हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की मीनिंग और क्लासिफिकेशन देखने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने कॉमर्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नए नए टॉपिक्स की वीडियोस का नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ कॉमर्स होता क्या है? यहाँ पे एक लाइन में लिखा हुआ है कॉमर्स रिमूव्स हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स क्या होता है? बाधा या रुकावट। किस टाइप की रुकावट? प्रोड्यूसर के पास से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने में जिस भी तरह की समस्याएं या बाधाएं आती हैं उसको क्या करता है? कॉमर्स रिमूव करता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। बाधाएं किस टाइप की आती हैं? पर्सन की, टाइम की, प्लेस की, रिस्क, नॉलेज एंड एक्सचेंज। इनको हम अभी सही से समझ लेते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स को इंडस्ट्री का बैकबोन बोलते हैं। बैकबोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि शायद अगर कॉमर्स ना हो तो जो प्रोड्यूसर है वो शायद अपने सामान को कंज्यूमर तक पहुंचाने में असमर्थ रह जाए, इन सारी रुकावटों की वजह से। ठीक है, अब हम ये सारी जो रुकावटें हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करता है कॉमर्स? इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। कैसे? यहाँ पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है और ये आपके कस्टमर्स हैं अलग अलग प्लेसेस पे। ठीक है, अब इनको नहीं पता है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, जो चीज़ की इनको रिक्वायरमेंट है, और जो प्रोड्यूसर है उसको नहीं पता है कि वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उससे रिलेटेड जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ हैं। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर के पास से कंज्यूमर तक के पास तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? ट्रेडर करता है। ट्रेडर एज अ मीडिएटर वर्क करता है। ठीक है, तो ये ट्रेडर क्या करता है? ये जो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन होता है इसको रिमूव करता है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम का मीनिंग है वेयर हाउसिंग से। वेयर हाउसिंग आप जानते ही होंगे क्या होता है ना? वेयर हाउसिंग से कैसे मतलब है? जैसे कि अगर हम ले लेते हैं राइस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट हमें हर समय होती है, लेकिन उनका प्रोडक्शन हर समय नहीं हो पाता है। उनका प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर सीज़न में होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम इसको स्टोर करके रखते हैं और लोगों की डिमांड पूरी करते हैं। ठीक है, तो जो ये वेयर हाउसिंग है ये क्या करता है? ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करता है। ये जो ये हमारा एक बाधा है इस टाइप की, इसको कौन रिमूव करता है? वेयर हाउसिंग रिमूव करती है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को स्टोर करके रख पाते हैं और जब हमारा कस्टमर डिमांड करता है तो हम उससे उस अकॉर्डिंग से सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट पॉइंट, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस मीन्स अब जगहों को लेकर के किस टाइप से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखते हैं अब। जैसे कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हमें पहुँचाना अलग अलग जगहों पे है। हो सकता है हमें वर्ल्ड में कहीं भी पहुंचाना है, तो अगर हमारे पास ये ट्रांसपोर्टेशन है तो इसकी वजह से हम चीज़ों को, जैसे अगर हम बात करें थ्रू रोड, ठीक है, कहीं पे जल्दी पहुंचाना हम थ्रू रेल पहुंचा सकते हैं किसी सामान को, है ना? तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हमारा जो प्लेस को लेकर के एक रुकावट आती है उसको दूर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंश्योरेंस हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे इंश्योरेंस से। जैसे कि अब हर तरह के गुड्स सप्लाई किए जा रहे हैं मार्केट में, कस्टमर तक पहुँचाए जा रहे हैं, महंगे भी हैं सस्ते भी हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो बहुत कॉस्टली हैं, अगर वो कस्टमर तक या जगह तक पहुंचने में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या किसी भी तरीके से उनके साथ इशू हो जाता है, जैसे
अब फायर हो गया या कोई सामान टूट गया तो उसका क्या होता है, उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है। तो जो इंश्योरेंस होता है वो इस टाइप के हिंड्रेंस को रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को कौन रिमूव करता है? हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज को एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कहीं पे कोई प्रोडक्शन हो रहा है और अलग अलग कस्टमर्स हैं, उनको इस न्यू प्रोडक्शन के बारे में क्या पता होगा? अब उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि ये नया प्रोडक्ट है, इसकी कॉस्ट क्या है, ये उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो जब हम इसको एडवर्टाइज़ करेंगे, इसके बारे में लोगों को पता चलेगा, फिर वो चाहे थ्रू टेलीविज़न हो, रेडियो हो या न्यूज़पेपर हो, तभी लोग उसके बारे में अवेयर हो पाएंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, तो ये जो एक टाइप का हिंड्रेंस है, एक बाधा है, ये कैसे दूर होती है? थ्रू एडवर्टीजमेंट दूर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे एक्सचेंज से रिलेटेड बात हो रही है और एक्सचेंज की इशू को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं? थ्रू मनी। ठीक है, मनी। अब मनी क्या करता है, जैसे अगर हम बैंक की बात ले लेते हैं तो बैंक क्या करता है, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करता है बिजनेस के लिए। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, लोन प्रोवाइड करता है। और अगर हम फॉरेन से किसी भी टाइप का एक्सचेंज कर रहे हैं, बाइंग या सेलिंग, तो उसमें ये क्या करता है, हमें लेटर ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके ये एक अगर हम देखें तो मनी क्या है, ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके, फंक्शन ऑफ कॉमर्स डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।